हेलो बच्चों, हम लोग जैसे कि संवहन तंत्र की वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई थी, लेकिन मैंने सोचा एक बार फिर से बना देते हैं सीबीएसई के पैटर्न के बेस पे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हम लोगों को एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करना है और क्या क्या एमसीक्यू आ सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैं पीडीएफ भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगी। सबसे पहला संवहन तंत्र मनुष्य के भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र ही संवहन तंत्र होता है, ये हम सबको पता है। संवहन तंत्र माने सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा लिक्विड हमारी बॉडी में जो पूरी की पूरी बॉडी में फ्लो करता है और जिसके माध्यम से हमारा जो अवशोषित खाना है या फिर मैं बोलूँ एब्जॉर्ब खाना जो हमारी छोटी आंत में एब्जॉर्ब होता है, बड़ी आंत में एब्जॉर्ब होता है, वो सारा का सारा हमारी हर कोशिका तक, हर सेल तक पहुंचता है। वो किसके माध्यम से पहुंचता है बेटा? रक्त के थ्रू। तो वो रक्त ही उसका जो पूरा तंत्र है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहला है कि हमारा जो इसके अवयव हैं, जो हमारे 3 अवयव हैं बेटा इसके, वो कौन कौन से हैं मतलब कि 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा है हृदय, दूसरा है रक्तनलिकाएं, तीसरा है वहन मध्यम। ठीक है, तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इसमें। सब हम रक्तनलिका, देखो हृदय तो हमारा जो है मोटर की तरह काम करता है। जैसे कि आपके घर में पानी आता है सुबह सुबह, तो हम क्या करते हैं, टंकी भरने के लिए मोटर चलाते हैं जिससे कि प्रेशर बन सके और वो टंकी तक पानी भर सके। तो इसी तरीके हृदय काम करता है हमारी पूरी बॉडी में, जिससे कि ब्लड फ्लो होकर जा सके। उसको भी प्रेशर चाहिए पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करने के लिए, तो इसी में हृदय हमारा पंप की तरह काम करता है। ठीक है, पंप ही होता है एक्चुअली। रक्तनलिकाएं मतलब वो गलियाँ, जैसे कि पानी बहने के लिए भी आप लोग जो टंकी में भरने के लिए भी पाइप्स लगे हुए हैं हमारे घर में, तो वही जो पाइप्स होंगी वो किसकी तरह काम करेंगे? एक तरीके से मीडियम की तरह, माध्यम की तरह, जो मतलब जो हमारा पानी है वहाँ तक स्टोर किया जा सके। वो नलिकाएं होंगी, वो नालियाँ होंगी। ठीक है, तो वो हमारी होती हैं धमनी व शिरा। अब ये वाला आ गया। अब हमारा जो वहन सिस्टम है, वहन माध्यम है, उसमें कौन कौन आता है? रक्त व लसिका। रक्त माने हमें पता है खून, लसिका माने प्लाज्मा की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ हमारा लिक्विड पार्ट होता है बेटा। अब हमारा जो रक्त है, मतलब कि जो ब्लड है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा थर्ड पार्ट था। रक्त में 2 चीज़ें होती हैं, ठोस अवयव एंड द्रव्य अवयव। हम सबको पता है कि ठोस अवयव मतलब सॉलिड कंपोनेंट में कौन कौन होते हैं? सारी रुधिर कणिकाएं, मतलब ब्लड सेल्स बोलते हैं ना, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ये तीनों हमारी क्या होती है बेटा? ठोस कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में घुले हुए होते हैं। तो दूसरा है हमारा द्रव्य अवयव। हमें पता है कि हमारा खून कैसा होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं सबसे ज़्यादा जो रक्त होता है उसमें द्रव्य अवयव सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ठोस अवयव की मात्रा कम होती है। द्रव्य अवयव में क्या होता है बेटा? प्लाज्मा। और ठोस अवयव में क्या होता है? हमें रुधिर कणिकाएं। ठीक है, जिसको हम ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड कॉर्पसल्स, माने रुधिर कणिकाएं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, अभी मैंने बोला था। लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, द्रव्य अवयव के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इन तीनों के बारे में। जैसे कि आपकी सपोर्ट मटेरियल में भी अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन मैंने लिखा है तो सबसे पहले इसी से पढ़ लेते हैं। आरबीसीज क्या करती है बेटा? CO2 और O2 का वहन करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। इसका मतलब जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आती है फेफड़ों के थ्रू, तो क्या होता है बेटा? आरबीसीज में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा हीमोग्लोबिक वर्णक। हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा? एक पिगमेंट होता, सॉरी हाँ, एक पिगमेंट होगा। कौन सा वर्णक होगा बेटा? हीमोग्लोबिन। तो हमारे जो लाल रक्त कणिकाओं में जुड़ा हुआ होता है हीमोग्लोबिन, जो हमारे फेफड़ों से हर कोशिका तक 4 ऑक्सीजन एक ही बार में पहुंचाता है। इसको एक तरीके से ऑटो की तरह, ई रिक्शा की तरह समझ लो, जो अपनी 4 पैसेंजर, 4 सवारियां बिठाता है और अपने लोकेशन से उठाकर उन्हें जहाँ उतरना होता है वहाँ उतार देता है। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो किसका काम कर रहा है? यहाँ पर एक तरीके से सवारी का काम कर रहा है, जो 4 ऑक्सीजन को लेके जा रहा है और सेल्स तक छोड़ देगा, कोशिकाओं तक छोड़ देगा। ठीक है, तो और क्या करेगा? ऑक्सीजन को छोड़ के CO2 को वापस लेके आ जाएगा। तो हमारा जो आरबीसीज का मेन फंक्शन होता है वो होता है CO2 और O2 का वहन करना, ट्रांसपोर्ट करना। इसका रंग लाल होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन वर्णक प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो एक हीमोग्लोबिन है, कितने मैंने बताया? 4 ऑक्सीजन के अणु का वहन करेगा। और हमारा लाल रक्त कणिकाएं लाल किस वजह से होती है बेटा? इस हीमोग्लोबिन के वजह से, इस हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से। इसका सिर्फ यही काम है, CO2 और O2 को पहुंचाना। देखो जैसे कि आपके सपोर्ट मटेरियल में भी दिया हुआ है, CO2 का वहन करना, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। ये MCQ में आ सकता है कि आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, किस वजह से होता है? हमारा हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से। अब हमारा दूसरा आता है WBC, यानी शरीर को रोग को से मुक्त कराने में सहायक कौन होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। इनको फोर्स बॉर्डर पे हमारे
इंडिया के बॉर्डर पे खड़ी हुई फोर्स की तरह समझ लो, जो अंदर आने वाले आतंकवादियों का अच्छे से सामना करती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में आने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे कौन लड़ते हैं बेटा? श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका मेन काम क्या है बेटा? शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक। ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसको टिक लगा लेना कि हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है। ठीक है, ऐसे आ सकता है श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य, या फिर इकट्ठा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है रक्त कणिकाओं का कार्य। अगर क्वेश्चन आया रक्त कणिकाओं का कार्य तो ऑप्शंस कुछ इस तरीके से आ सकते हैं कि CO2 O2 का वहन करना, शरीर को रोग मुक्त करना और रक्त का थक्का बनाने में सहायक। तो क्योंकि सारी की सारी रक्त कणिकाएं होती हैं, ये भी रक्त कणिका है, ये भी रक्त कणिका है, ये भी रक्त कणिका है, तीनों में डिफरेंस क्या है कि ये लाल रक्त कणिका है, ये श्वेत रक्त कणिका है और ये प्लेटलेट्स है। तो तीनों के तीनों अगर ऑप्शन इस तरीके से आते हैं कि रक्त कणिकाओं का कार्य है O2 का वहन, शरीर को रोगों से मुक्त करने में सहायक, रक्त का थक्का बनाने में सहायक, या उपयुक्त सभी, तो आपका ऑप्शन चौथा सही जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब आ जाओ प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स क्या करता है बेटा? प्लेटलेट का मेन काम ही है रक्त का थक्का बनाना, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। और क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन के प्रेजेंट, मतलब और इवन ये मैंने आपका एक पॉइंट और लिखवाया था कि विटामिन के जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो भी रक्त का थक्का बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि आपका सपोर्ट मटेरियल में भी दिया हुआ है, रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक। ठीक है, बस इनका अब ठोस अवयव हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें से ऑप्शंस बहुत इजी आएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब हमारा रक्त द्रव्य मतलब कि हमारा प्लाज्मा पे आ जाते हैं। प्लाज्मा कैसा होता है बेटा? पीले रंग का तरल होता है जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, अजैविक खनिज तत्व माने इनऑर्गेनिक जो मटेरियल हमारे होते हैं वो कौन कौन होते हैं? हमारे द्रव्य अवयव में पाए जाते हैं। द्रव्य अवयव जो होता है हमारा क्या होता है? जैसे कि बोलते हैं ना कि हमारा जो यूरिन होता है वो 99% पानी होता है, इसी तरीके से जो द्रव्य अवयव होता है वो हमारा 90% तो जल ही होता है, जिसकी वजह से वो द्रव है। अब उसमें शेष अवयव कौन कौन से होते हैं बेटा? जैविक अवयव मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन? प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। ये आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है आराम से उठा के कि द्रव्य अवयव के अवयव कौन कौन से हैं। आपको ऑप्शंस में दे देगा, आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, और अजैविक अवयव कौन कौन से होते हैं? खनिज तत्व मतलब मिनरल्स हो गए सारे के सारे, वाइटामिन्स या फिर सॉरी जो जिंक, मैग्नीशियम, आयरन एंड ऑल, वो सारे के सारे हमारे खनिज तत्वों में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो आता है वो है रक्तवाहिका, जो हमारा सेकंड जो हमारा मेन कंपोनेंट था, रक्त नलिकाएं, धमनी और शिरा, मतलब कि वो रास्ते जहाँ से होकर हमारा ब्लड जाएगा हृदय तक, वो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मतलब। ठीक है, धमनी व शिरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धमनी का क्या काम होता है और शिरा का क्या काम होता है। सबसे पहले हम लोगों ने धमनी और शिरा पढ़ा था। धमनियाँ जो होती है बेटा, ये वाली जो नसें होती हैं, धमनी और शिरा दोनों नसें ही होती हैं। तो जो धमनियाँ होती हैं वो जो नसें होती हैं इनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं और शिरा की जो दीवारें होती हैं बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। ठीक है, तो हमारी जो धमनी होती है बेटा, इसका काम क्या होता है? ऑक्सीकृत रक्त को कैरी करना। ऑक्सीजन कैरी करने वाला ब्लड यहाँ से जाएगा और वो इतनी स्पीड में जाता है बेटा, इसी वजह से हमारी जो नसें हैं, या मैं बोलूँ जो हमारी रक्त वाहिकाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि ब्लड बाहर ना निकल जाए, हमारी जो इसकी परतें होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। अब जो शिरा होती है वेन्स, इसमें विऑक्सीकृत जो रक्त है वो जाएगा, मतलब कि जिसमें CO2 होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कैरी करेगा, इसलिए बहुत स्लो धीरे धीरे जाता है। इसलिए इसकी जो आउटर लाइनिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है तो ज़्यादा मोटी होने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। रक्त तेज़ गति से वहन करता है, रक्त धीमी गति से वहन करता है। O2 लेकर जाएगा, उस O2 ऑक्सीजन कहाँ तक लेकर जाएगा बेटा? हमारे सारे के सारे अंगों तक, और कहाँ से? हमारे लंग्स से। तो इसी वजह से जो हमारे अंगों तक पहुंचने वाली जो आपकी जो ऑक्सीकृत रक्त लेकर जाएंगी वो कौन होती है बेटा? धमनियाँ। अब आ जाओ यहाँ पर, जो हमारी शिरा होती है वो कैसा लेके जाएंगी? हमारा विऑक्सीकृत रक्त। तो विऑक्सीकृत कहाँ से लेके जाएगी बेटा? अंगों से। तो अंगों से हृदय तक, हृदय से फिर फेफड़ों तक। बट ये हम समझेंगे जब हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम समझेंगे। तो क्या होगा बेटा कि ये CO2 वाला जो ब्लड होगा, जिसमें CO2 घुला हुआ होगा, वो वाले को कैरी करती है हमारा शिरा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसमें अपवाद आता है एक फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। और इसमें से MCQ जो बनते हैं बहुत ईजी बनते हैं कि हमारी जो धमनियाँ होती हैं वो कैसा ब्लड कैरी करती हैं, शिरा कैसा ब्लड कैरी करती है, और वाल्व होते हैं बेटा। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्लो ब्लड जाता है, इसलिए इसमें एक तरीके से गेट होते हैं ऐसे,
है ना। जैसे वो वाला गेट देखिए आपने मैकडी वगैरह में भी देखे होंगे, गेट खुलता है और अपने आप ही बंद हो जाता है ना। समथिंग कुछ ऐसे गेट लगे हुए होते हैं। मान लो कि अगर हमारा जो ब्लड है वो इस तरीके से मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, ये ऐसे होगा। तो हमारा जो गेट होगा वो भी ऐसे ही होगा, मतलब कि जब ऐसे जाएगा ब्लड CO2 वाला वियोक्सिकृत जब ब्लड जाएगा शिरा वेन से, तो क्या होगा बेटा, ये कुछ इस तरीके से होगा। मतलब मैं ब्लड दोबारा बना देती हूँ ऐसे। तो यहाँ से जब ब्लड जाएगा तो ये जिससे कि वापस ना आ सके, इसलिए गेट कुछ इस तरीके से होते हैं। तो जब ये वापस आने की कोशिश करेगा तो ये गेट बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो यही वाल्व का काम होता है। ये आपका सपोर्ट मटेरियल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है बेटा, ये आप लोग अच्छे से इसको टिक लगा लेंगे। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि ऑक्सीकृत ब्लड किससे जाता है और विऑक्सीकृत ब्लड किससे जाता है। और इसमें जो अपवाद हैं वो इंपॉर्टेंट है, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।